चैनल पे और आज है डे 52। तो हम लोग जो है वो साइंस क्लास 10th पार्ट 1 आज करेंगे। तो जैसे कि कंटिन्यूअसली हम जो है इसको 60 डेज़ का हमारा एक कोर्स है बेसिकली, उसमें जो हमने रिवीजन किया है और मैंने जीएस के बहुत सारे वीडियोस पीछे डाले हैं। तो आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है, ताकि जो है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हिस्ट्री का कुछ है तो हिस्ट्री के अराउंड 20 21 25 क्वेश्चंस आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। और जो है ऐसी ज्योग्राफी मैंने कवर किया है, ठीक है। और इंग्लिश को भी हमने जो है साथ साथ जो है मैंने एक एक चीज़ को बताया है कि आपको कौन से दिन क्या करना है। तो अगर आप प्लान फॉलो करना चाहते हैं, अगर प्लान करके फॉलो करेंगे तो आप हर एक चीज़ को कवर कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन के पहले क्या होता है ना, हमारे पास टाइम होता है कम, और अगर हमें अच्छे से तैयारी करनी है और अगर हमारा हर बार आपका जैसे ऐसे होता है कि कुछ वहाँ से छूट गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से कवर नहीं किया होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें कवरेज अच्छे से करना है, तो उसके लिए जो है ये प्लान आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है एग्ज़ाम में जब हम करते हैं तैयारी, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ करी तो उसके बाद उसको लगाना कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कि जैसे मान लीजिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें एक चीज़ है कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपने लगाया और क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब है कि आपने कवरेज ठीक से नहीं किया है ना, आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है। ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना, या जो है आपको ये नहीं आइडिया था कि क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है अपने फुल पेड ग्रुप में। परंतु ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि आप तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको शुरू में लगेगा कि आपकी तैयारी हो रही है, एक मार्क्स आ रहे हैं, पर कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के या जो भी तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनके मार्क्स रुक जाते हैं। और जनरली देखिए, अगर मान लीजिए 160 कट ऑफ है तो अराउंड 140 से लेकर 160 के बीच में आपको मैक्सिमम कैंडिडेट्स मिलते हैं जो होता है इस लेवल में फंसे हुए होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं अपने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना कवरेज अच्छे से करिए। और जो मैंने ये जो पूरा जो बनाया है ये पूरा डे वाइज, इसमें मैंने कवरेज पूरा कोशिश करी है कि आप कर पाएँ पूरा मैक्सिमम। ये समझ लीजिए 95% सिलेबस आप इससे कवर कर सकते हैं अगर आप पूरा ऊपर से अगर देखना शुरू करेंगे, फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आज डे 52 है और साइंस का हमको 10th पार्ट आज हम आज से शुरू करेंगे। तो बेसिकली क्या है, चैनल पे मैंने जो है 7th क्लास तक का डाल रखा है, 8th 9th का मैं बहुत जल्द डालूंगा। कुछ डिले हो गया मेरे एंड से, परंतु ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो डालेंगे उसको और आप उनको पढ़िए। देखिए, जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं साइंस के, उसमें मैंने एक चीज़ करी है और वो ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा साइंस की बुक्स को, है ना। अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। पर अगर आप मेरे वीडियोज़ देख लेंगे तो मैंने वीडियोज़ में उनको शॉर्ट करके बताया है हर एक चीज़ को। और क्या होता है, जैसे जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए 10th आया, तो देखिए इसके अंदर क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताया। और ये जो एसिड एंड बेसिस है ना, ये जो है आपको 7th क्लास में मिलेगा। पर अब क्या है, उसके अगर आपको 7th क्लास वाला समझ में आ गया, यानी कि उसमें जो उसने एसिड बेसिस के बारे में बताया, लिटमस टेस्ट के बारे में बताया, रेड ब्लू के बारे में बताया है, एसिड कौन से होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं, सॉल्ट्स का मतलब क्या है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, है ना, न्यूट्रलिटी के बारे में बताया है, ये सारी चीज़ें बताया गया, पीएच लेवल के बारे में बताया। तो वो अगर वहाँ पे समझ में आ गया, तब यहाँ पे ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को। जब क्वेश्चन घूम के आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आपने पिछली बार देखा हो, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन यूपी पीसीएस में और यूपी पीपीएससी में भी, यूपी पीएससी में भी, आर वाले में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। तो इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपका साइंस वीक पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आप इस मेरे जो सीरीज़ है इसमें साइंस को ज़रूर अच्छे से देखें, है ना, आपको बहुत हेल्प होगा। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि आप बहुत अलग तरीके के हैं, आपको ऐसे मतलब नोट्स दिखेंगे नहीं जनरली। वो क्या है कि आप अपने, मैं उनको अपडेट्स करता जाता हूँ हर एक वीडियो के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चल क्या रहा है, मैंने अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या चल रहा है, और क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे कहाँ से पकड़ना है, कितना समझना है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को आप जरूर देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो जैसे कि ये पूरा शेड्यूल है, इस शेड्यूल के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये शेड्यूल मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो मैं इसको जो है अपने ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसी शेड्यूल को मैं पहले वीडियो में और लास्ट वीडियो के लिंक में डालूंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ से पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, तो 3 जगह मैं डाल दूंगा। तो ये जो है अभी तक चल ही रहा है और आप देख ही रहे हैं कि अभी तक हम पहुँच चुके हैं 52nd डे पे, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े हुए हैं 9 अप्रैल में। तो कुछ और दिन की बात है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आराम से जो है जो भी पेड ग्रुप है उनके लिए क्वेश्चन रखेंगे, और जो फ्री ग्रुप में भी उनके लिए भी क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। तो अच्छे से तैयारी जो है हम एग्जाम तक आते आते जो है काफ़ी अच्छी करेंगे। बस आपको अपने एंड पे क्या करना है, इंग्लिश को जो है रिवाइज करते रहना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, टाइपिंग करते रहना है। तो ये चीज़ आप
आप अपने एंड पे प्लीज़ करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद क्या है जो आज हमें करना है वो यही है, टाइपिंग करना है। जीएस में साइंस का मैंने बता दिया, पार्ट 1 करेंगे। तो पार्ट 1 में देख लीजिए क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में। तो आपको करना क्या है, देखिए आप मत पढ़िए इन सारी चीज़ों को, मैं पढ़ाऊंगा तो हुई ना। आप क्या करिए, एसिड बेसिस सॉल्ट्स पे क्वेश्चंस लगाइए, मेटल नॉन मेटल पे क्वेश्चन लगाइए, कार्बन कंपाउंड्स पे क्वेश्चन लगाइए। कार्बन एंड कंपाउंड्स क्या हो गया, एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सारी चीज़ें हो गई, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसी के बारे में होगा। फिर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आपको और कुछ नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर्स में देखिए इन सारे चैप्टर्स पे क्या क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ना एक भूमिका समझ में आ जाएगी कि हाँ ये फील्ड है जिस पे मुझको जो है अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। समझ में आई आपको बात, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने हैं अपने, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, घटना चक्र में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एसिड बेसिस में ये तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर मुझे फोकस करना है, ठीक है। फिर मैं जब आपको वीडियो डालूंगा या अगर आप खुद का पढ़ने का मन हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस एंगल से देखना है, इस एंगल से पढ़ाई करनी है ना। तब आपका क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। और अगर आप ये सीधे पढ़ने बैठ गए तो क्या होगा, पढ़ तो सब कुछ लेंगे पर आपका क्वेश्चन वोश्चन होने वाला नहीं है, आप लिख लीजिए मुझसे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप कंप्लीट करिए, ठीक है। इसे बोलते हैं हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, है ना। पर अगर आपने पढ़ाई करते चले गए और आपने नहीं देखा किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसे क्वेश्चन लगा जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका सिर्फ हार्ड वर्क होगा और वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है तैयारी, ठीक है। तो मतलब आप 10 की तैयारी करेंगे तो आपके आएंगे 6, पर अगर आप जो मैंने तरीका बताया आपको कैसे उल्टा करके देखना, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो आपके 10 में से 9 सही हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो आज हम कवर करेंगे। और जो है बेसिकली ये रहा साइंस का। और ज्योग्राफी में क्या करना है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी में हमने कंटिन्यूसली बहुत सारा मैप ही हम कर रहे हैं। मैप देखिए एक एक चीज़ मैंने बताई है आप लोग को, मैप आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैप अगर आप अच्छे से कर गए ना तो समझ लीजिए आपके 5-6 क्वेश्चन तो एकदम ही सही हो जाएंगे। और बहुत मैटर करता है, आपको बता रहा हूँ, मैप ऐप। और मैप से कुछ चीज़ें और भी आपकी हो सकती है, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे कहाँ पे क्या चीज़ है कुछ पूछ ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब आराम से पकड़ के चलिए, 6-7 क्वेश्चन आप आराम से जो है एग्जाम में कवर कर सकते हैं, मैप अगर अच्छा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी में भी मैप आता है। और अगर आप मैप अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है ना आपने, तो ज्योग्राफी समझ लीजिए आपकी 60% कंप्लीट है, क्योंकि बिकॉज ज्योग्राफी में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो मैप से ही ओरिएंटेड आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और मैं आपको आना भी चाहिए, इंडिया के बारे में कुछ पता होनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड भी होती हैं इन सारी मैप से, क्योंकि कहाँ पे क्या माइंस हैं, फिर माइंस हैं तो वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी डिफाइन हो जाती है, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, मैप्स मैप्स इंडिया का बहुत जल्द खत्म होने वाला है, फिर हम यूपी शुरू करेंगे 1-2 दिन के अंदर। तो यूपी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, और प्रपोजिशन आज से आपको शुरू करना है। तो प्रपोजिशन का जो भी टेस्ट होगा ना डे 50 सेकंड का, वो मैं ग्रुप में डालूंगा फ्री वाले में, तो वहाँ से आप लोग लगाइएगा, ठीक है। डे 50 सेकंड में मैं डाल दूंगा, और डे 40 सेकंड का जो होगा वो दोनों डालेंगे, क्योंकि हमारे पीछे के टेस्ट को छूटे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, फ्री ग्रुप मिलेंगे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, वो है हमारा फुल टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक हमारी टेस्ट सीरीज़ है। अब आप देखिए, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना इतना ज़रूरी है ना, इतना ज़रूरी है, समझ लीजिए अगर आपने तैयारी कर भी ली और अगर वो टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करी, वो भी डेडिकेटेड वाली, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पर आप अंधे में तीर मार रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमको यही नहीं पता होता कि हमारी कमी कहाँ है, हमारी वीकनेस कहाँ है। और इस चीज़ को हम जब पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम एग्ज़ाम में जो होता है ना एक सब्जेक्टिव माइंड लेके जाते हैं, हाँ हाँ मेरी तैयारी है, पर उससे देखिए एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। और अगर निकल भी गया ना तो आप बॉर्डर लाइन पे होंगे, ठीक है। तो आप हमेशा सब्जेक्टिव को, तैयारी को ऑब्जेक्टिव करिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है हमारे, अब क्या है, एक एक टेस्ट मैंने अलग अलग बनाया है। क्यों? अब मान लीजिए आप राजनीति पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी के टेस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पॉलिटी जब आप सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको पता चलेगा भाई हाँ मेरी ये कमियाँ हैं, मुझे प्रेसिडेंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, मुझे उसको लाओ एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। तो आपको वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। तो अब आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है कि हाँ मेरे ये वीक पोर्शन है, एग्जाम के पहले मुझे ये पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करना है कई बार। अब अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ही नहीं लगाई है, सेक्शनल वाइड टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, या सब्जेक्ट वाइड टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई, तो आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने जो है अलग से बनाया ये टेस्ट, ताकि आपको भी हेल्प हो इससे, ठीक है। और मैंने देखा था पिछली बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे मध्यकालीन इतिहास थोड़ा सा मेरा वीक था, उसके वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। पर मैंने तो कट ऑफ निकाल लिया था, काफ़ी मेरे 4-5 मार्क्स भी ऊपर थे, परंतु मेरे और मार्क्स बढ़ सकते थे अगर मैं थोड़ा सा और इनको सब्जेक्ट वाइज पढ़ के जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कमी इस बार हमें नहीं करनी है। इस बार हमको पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी है और एग्जाम क्लियर करना है। और उसके बाद है 5 फुल टेस्ट, जिसके अंदर जो है 200 मार्क्स का होगा, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आता है। तो जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसे आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये जितने भी हैं टेस्ट, इसके अंदर इंग्लिश इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। ये है
आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा मैंने आपको इतनी स्ट्रैटेजी बताई, चीज़ें बताई कैसे करना है, कैसे माइंड फ्रेम करना है, तो मेरा मेन इंटेंशन यही था इस वीडियो में कि सिर्फ आपको जो है ऐसा ना हो डे वाइज, पर मैंने आपको माइंड इंटेंशन के बारे में भी थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे आपको माइंड फ्रेम करना है, कैसी चीज़ें लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।